सामाजिक मुद्दों को लेकर हरियाणा के धनोदा में हुई पंचायत का असर अब बागपत में भी देखने को मिल रहा है। बागपत में धांगड़ खाप से जुड़े चौधरी कैप्टन विनोद दांगी ने लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिकता, सगोत्र विवाह एवं लव मैरिज में माता पिता की सहमति जरूरी हो जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि पिछले महीने धनोदा में आयोजित पंचायत में लगभग 300 खास चौधरी पहुंचे थे, जिन्होंने इन सभी मुद्दों को उठाया था। चौधरी कैप्टन विनोद दांगी ने भास्कर समाचार से वार्ता में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कैप्टन विनोद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और समाज से जुड़े मुद्दों को अधिकतर उठाते रहते हैं। अभी धनौदा में एक पंचायत हुई थी, उस पंचायत में भी कैप्टन साहब पहुंचे थे और वहां पर भी किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किन मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इनसे कि ये जो इतने एक्टिव रहते हैं, क्या इनकी मंशा है, क्या इनका उद्देश्य है और अभी फिलहाल जो करंट में जो मुद्दा चल रहा है खाप का, वो क्या चल रहा है। कैप्टन साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। अरुण जी, सबसे पहले तो मैं ही स्वागत करूंगा। मेरे गांव में, मेरे घर पर जन्मभूमि पर आए आपका स्वागत है। देखिए, जो धनौदा से पहले आपने एक सवाल किया, आपकी मंशा क्या है। देश की इतनी लंबी सेवा करने के उपरांत 38 साल सेना की नौकरी किया, एक सिपाही से भर्ती होकर के आर्टिलरी के तकरीबन सभी कोर्स मैंने किया है, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, तकरीबन सभी कोर्स किया है। और रेगुलर आर्मी में 30 साल नौकरी के दौरान 23 साल के करीब आतंकवादी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और इंसर्जेंसी क्षेत्र, हाइल्टी, बहुत कठिन तपस्या किया है। उसके बावजूद भी मैं 8 साल डिफेंस में रहा हूँ और सबसे पहली पोस्टिंग मैंने कठिन मांगी थी, वॉलंटियर, उधमपुर आतंकवादी क्षेत्र की। ये बचपन से ही प्रेरणा है देशभक्ति की। केवल मेरे अंदर ही नहीं है, जो हमारा डीएनए है, जिसको हम जाट कहते हैं। जाट खेत में काम करता है, सीमा पर देश की रक्षा करता है, काम करते हुए या रक्षा करते हुए वो अपने प्राणों का भी बलिदान देता है, तो वह अपना सौभाग्य समझता है। इस डीएनए को बचाने के लिए जो धनौदा में पंचायत हुई कि जो महाभारत काल के बाद में एक समाज को जोड़ा गया, हमारा युवा वर्ग खत्म हो गया था, नौजवानों को जोड़ करके एक सभ्यता संस्कृति बनाई है। पार्टी एक देश एक कानून के नाम से कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसे कानून बना दे जो हमारे डीएनए के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, जाट की पहचान पर प्रतिकूल असर पड़े। जैसे एक गोत्र में शादी का विरोध, जाट अपने गोत्र में, माँ के गोत्र में, यहाँ तक के दादी के गोत्र में शादी नहीं करते हैं, लेकिन कानून में कोई किसी से भी शादी करता है। जब जाट की लड़की या लड़के से ही शादी नहीं होगी, उन ऐसे लोगों से शादी होगी जिनके अंदर वो डीएनए नहीं है देश पे मरने वाला और इन पहाड़ नदी नालों को समतल करके खेती करने वाला। तो एक गोत्र की शादी का हमारी संस्कृति में हमारी पहचान बरकरार है। वहाँ पर जो मीटिंग थी 71 के करीब, उसमें अपने सदस्य चुने गए हैं, उसमें मैं भी हूँ। तो एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य पार्टी के अध्यक्षों से मिलने के लिए रश्मि बालियान, जो हमारी राष्ट्रीय खाप कोऑर्डिनेटर महिला अध्यक्ष हैं और बालियान खाप की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वे इसके बारे में अपॉइंटमेंट लेंगे और सभी पार्टियों के अध्यक्ष से हम बात करेंगे कि इस कानून को हमारे ऊपर लागू ना करें। जो इसको मानता है वो करें, जाट इसको नहीं मानते। विनोद जी, अभी आपने बताया कि आपने लगभग 30 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा की। 38 वर्षों तक। आपने बताया कि आप आतंकवादी क्षेत्र में भी रहे हैं। आपने बताया कि एक वहाँ पर जाट रेजिमेंट होती हैं जो हमेशा युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए तैयार तत्पर रहती है। आपने बात की जाट डीएनए की, आपने बात की कि वहाँ पे जो मुद्दा उठाया गया, जो कानून बनाया जाता है कि उसमें जाटों को ना लिया जाए। विनोद जी, मैं थोड़ा ये क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है वो सभी के लिए समान होता है, वो किसी जाति, धर्म या विशेष के लिए नहीं होता। गवर्नमेंट तो एक कानून बना दिया, वो सभी के लिए लागू होता है। वो फॉलो करना या नहीं करना वो एक अलग मैटर है। आपने कहा कि सगोत्र शादी, तो उसमें गवर्नमेंट थोड़ी प्रेशर देती है, भाई आप सगोत्र शादी करिए या ना करिए, वो तो आपकी एक सामाजिक व्यवस्था है, ताना बाना है, उसको बचाने के लिए आप और क्या कर रहे हैं? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। जब लोग अपनी शादी करने के लिए उन नियम को तोड़ेंगे और सरकार उस नियम को मान्यता देती है, तो हम सामाजिक लोग
उस पर अपना फैसला नहीं दे सकते जब उनको कानून से मदद मिलेगी। तो हमारी दृष्टि तो कानून से ही प्रार्थना है कि एक गोत्र की शादी का विरोध हमारे समुदाय, हमारी जाट नस्ल में नहीं है। वे इस हमारी जो रीति रिवाज है इसमें हस्तक्षेप ना करें। पहले भी कानून था कि हर धर्म और जाति, हर वर्ग के लोगों को अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज, अपने संस्कार की आज़ादी है। उन आज़ादी को हमसे ना छीना जाए। आज़ादी का मतलब क्या है, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा अपने दर्शकों के सामने। जिस आपने कहा कि हर चीज की आज़ादी का मतलब कहीं ना कहीं मर्यादा को तो लांग के नहीं जाना चाहिए। तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए भी तो आप लोगों को प्रयास करने चाहिए। जैसे आप खाप से जुड़े हुए हैं, आप गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना या वो करना, अब इसमें सरकार की क्या गलती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में शायद कोई दिन जाता होगा किसी खाप में ऐसी पंचायत ना हो, और समाज के प्रति भी जागरूकता लाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो लोग समाज का उल्लंघन करें और हम उनके ऊपर सामाजिक प्रेशर डालें, दबाव डालें और वे कानून का सहारा लेंगे, कानून तो फिर उनकी मदद करेगा ना। तो जब पहले से कानून है कि अपने अपने रीति रिवाज की रक्षा का सबको अधिकार है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं, इसमें देश का भविष्य जुड़ा है। देश कमजोर होगा। दक्षिण भारत में वे आपस में शादी करते हैं, हम उनमें हस्तक्षेप नहीं करते। हम चाहते हैं हमें सुरक्षित रहने दें, हमारे रीति रिवाज का देश पर अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। जोर जबरदस्ती नहीं करें, कोई कर लेगा तो हम उसको सजा नहीं दे सकते, इसको ऑनर किलिंग बोलते हैं। समझाने का फर्ज हमारा है, जैसे कि आप चाहते हो। चलिए खैर, विनोद जी आपने काफी अच्छा मुद्दा बताया और इस पे काम भी होना चाहिए, और ये इसका असर भी गलत जाता है, क्योंकि जिस समाज में रहते हैं उस समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक लोगों को आगे आना चाहिए, जिस तरह से आप आगे रहे। और अगले मुद्दे की अगर हम बात करें, और दूसरा मुद्दा क्या था? अगला मुद्दा था एक गोत्र में शादी। जहां हमारे संस्कृति सभ्यता में, हिंदुओं में भी ज्यादातर, वैदिक में भी, जाट संस्कृति में भी अपने गोत्र में शादी नहीं होती है, माँ के गोत्र में शादी नहीं होती है। जब माँ के गोत्र में शादी करेंगे तो हमारी बहन होगी, और हम अपने गोत्र में शादी करेंगे वो भी हमारी बहन होगी। तो अपने बहन भाइयों से जो हम शादी करेंगे, जिसको बचपन से बहन बोलते आ रहे हैं, जो लड़की बचपन से भाई बोलती आ रही है, शादी के बाद में वे पति पत्नी को धर्म को निभाएंगे तो उनके अंदर वो इमोशनल नहीं आएगा इफेक्ट जो पति पत्नी के साथ होता है, इसलिए उनकी संतान कमजोर होती है। हमारे जो डीएनए, हमारी संतान बलशाली, ताकतवर, स्टेशन पे, बाजार में, कहीं से भी देख लो, दूसरे पता चल जाएगा ये जाट है। तो एक गोत्र में शादी का हम विरोध करते हैं, और अभी तक इस कानून को अगर सरकार ने बनाया तो उनसे मिलने के लिए हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से समाज में भी जागरूकता ला रहे हैं। आपका सवाल हो सकता है कि अगर एक गोत्र में कोई शादी कर लेता है, उसका विरोध समाज क्यों नहीं करता? समाज विरोध करेगा, करता है, और लेकिन नहीं, उसका तरीका क्या है? आपने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक गोत्र में शादी कर लेता है, आपके विरोध का तरीका क्या है? किस तरीके से आप उसका विरोध करते हैं? हम, जो मेरा अपने गोत्र और भारत के सभी जाट, सभी समाज, सभी गोत्रों से निवेदन है, जो लोग अपने समाज के रीति रिवाज को तोड़ते हैं, अगर कोई गांव में चाचा की लड़की से या पड़ोस की लड़की से शादी कर रहा है, वो बहनें, ऐसे परिवारों का बहिष्कार होना चाहिए, उनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए, जिससे कि उनको भी पता चले कि आपने समाज के नियम को तोड़ा है, आपने हमारी सभ्यता संस्कृति को तोड़ा है। उनके जब अकेलापन आएगा तो उनके एहसास जागेंगे, और उनके आने वाली नस्ल उनको खुद त्याग देगी। उनको हम सरेआम अपमानित नहीं कर सकते, कानून में हाथ लेकर के सजा नहीं दे सकते, लेकिन उनका सामाजिक बहिष्कार कहने की भी जरूरत नहीं है, उनसे संबंध मत रखो। विनोद जी, अभी आपने बताया कि आप इस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं, इस तरह का उनसे संबंध नहीं रखने चाहिए। मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हुई? क्योंकि खाप तो लंबे समय से है, लोग प्रयास भी कर रहे हैं, इस तरह के मुद्दे उठते भी रहते हैं, पंचायतें होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति बढ़ती जा रही, क्या कारण मानते हैं इसका? बहुत अच्छा सवाल है, और ये आपका सवाल पूछने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये स्थिति इसलिए बढ़ती जा रही है, हमारे समाज में लड़कियों का कम पैदा होना। जो हमारे समाज का पुरुष है, उसके अंदर पुरुष के गुण ज़्यादा हैं और स्त्री के गुण कम है, खासतौर से हरियाणा। और कुछ लोग, खासतौर से हमारी बहनें, माताएं,
लड़की पेट में है, गर्भपात करवा देती है। तो हमारी जो धन कमाने की इच्छा है वो भी इस पाप को जन्म देती है। इसमें शराब का बढ़ना, खासतौर से मेरी उम्र के लोगों में शराब का बढ़ना, हर पुरुष में भोग विलासता जागना, त्याग बलिदान तपस्या की तरफ ध्यान नहीं देना, केवल स्त्री को भोगना ही मकसद रहेगा, जिसके कारण संतान भी बहुत कमजोर पैदा होती है। जी आपने अभी बात की, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं ना कहीं जो ये सगोत्र में शादी हो रही है, गोत्र नहीं देखते, ठीक है, आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं रखते, लव मैरिज कर लेते हैं लड़के, कहीं ना कहीं इसमें नशे का बड़ा योगदान है। क्योंकि जब आदमी के मन में नशा किसी भी चीज का हो, वो मादक पदार्थों का ही नशा होता है, जब इंसान के मन में कोई नशा होता है तो वो अच्छाई बुराई को त्याग देता है, भूल जाता है उसको, और अपने रास्ते जो उसके मन में होता है वही करता है। विनोद जी, एक मुद्दा आपने बताया था समलैंगिकता, ये भी मुद्दा वहां पे उठाया गया है। बिल्कुल, समलैंगिकता एक ऐसा तरीका है जो पशु भी नहीं करते। पुरुष पुरुष के साथ संभोग करता है या स्त्री स्त्री के साथ जो है ऐसे संबंध बनाती है जो कि एक स्त्री पुरुष को करना चाहिए। ये कानून में मान्यता मिली है और शायद कांग्रेस के जमाने में मिली है। ये बहुत ही गंदा काम है, राक्षस प्रवृत्ति से भी घिरा हुआ काम है, इसका हम विरोध करते हैं। देखिए, एक जवानी होती है, उसमें कोई भी सहारा मिल जाए किसी को, उसको पकड़ लेता है। पुरुष पुरुष के प्रति ही अगर झुकेगा तो हमारा सरस्वती खत्म हो जाएगी, बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। केवल मजे के लिए इंसान नहीं बना है, इस दुनिया को चलाने के लिए संतान पैदा करना है। स्त्री स्त्री के साथ संबंध रख करके बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, पुरुष पुरुष के साथ संबंध रख करके बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं मुझे तो अपना जीने की आज़ादी है, जो लोग ये कहते हैं मैं कुछ भी करूं, तो उनको आज़ादी देना, संविधान में संशोधन करना या ऐसे कानून को मान्यता देना, उसका हम सरकार से निवेदन करेंगे और ये प्रक्रिया चालू है कि इस कानून को रद्द किया जाए। जो लोग ऐसा काम करते हैं वे पशु से भी गए गुजरे हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ कानून बने, उनको सजा हो। विनोद जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपने जो भी मुद्दे बताए हैं, आप सारे गंभीर मुद्दे हैं। आपने अभी समलैंगिकता की बात की, सगोत्र शादी की बात आपने की, एक मुद्दा लिव इन रिलेशनशिप की भी आप बात कर रहे थे, इसको लेके आपका क्या कहना है? लिव इन रिलेशनशिप क्या हो रहा है कि आजकल हम बच्चों की पढ़ाई पे बहुत खर्चा करते हैं। पहले क्या था, बच्चा जवान हो गया, बच्चों की शादी कर दो। लड़कियां भी पढ़ने में बहुत आगे जा रही हैं, लड़के भी जा रहे हैं। तो बाहर कुछ लड़कियां कानून में छूट मिलने के कारण उस कानून का नाजायज फायदा उठाती हैं, भले ही उनके माता पिता ना चाहते हो कि उनको एक सुरक्षा मिल जाए, वो पति के साथ उनको खुश भी रखे और शादी से पहले वे शारीरिक संबंध बना करके उस आनंद का फायदा भी उठाएं। और खाना बनाने के लिए, खर्चों से बचने के लिए, खाना बनाने के लिए एक औरत मिल गई, सुरक्षा के लिए एक पुरुष मिल गया, कुछ दिन इसके साथ रहे, ये अच्छा नहीं लगा, फिर दूसरा छोड़ दिया, ऐसे तो फिर ये पति पत्नी के रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। वो जो इमोशनल इफेक्ट है, मेरा पति तो देवता होता है, मेरी पत्नी गृहलक्ष्मी होती है, तो उसके अंदर कभी किसी की याद आएगी, कभी किसी की याद आएगा। जब वह असली शादी होकर के घर में जाएगी तो वो पति को वो शारीरिक सुख दे ही नहीं सकती, या वो पुरुष दे ही नहीं सकता। केवल वो एक समझौता होगा घर का। यहाँ तक कि बहुत ऐसे बच्चे पैदा भी करते हैं, उन बच्चों को कानून में तो कोई मान्यता नहीं, प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं, तो ये तो बहुत ही एक भयानक स्थिति हो जाएगी। और हमारा डीएनए, मैं जो कह रहा हूँ, डीएनए पे बार बार जो लगा रहा हूँ, अगर कोई लड़का नौकरी के दौरान या बड़े शहरों में रहने के दौरान रहने के लिए, खर्चे से बचने के लिए, खाने से खर्चे से बचने के लिए इन पति पत्नी की तरह रहते हैं, तो उस लड़की के साथ संबंध बनाएंगे, बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे हुए, फिर भी उनका डीएनए तो दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाएगा। तो जो उनकी पहली संतान पहले संबंध बनाते समय होती है, ऐसी संतान नहीं होगी, तो उनका घर का खुद एक ताकतवर बच्चा नहीं होगा, परिवार कमजोर होगा, समाज में कमजोर बच्चे पैदा होंगे, देश की सेना की ताकत कमजोर होगी। इस कानून का हम विरोध करते हैं। चलिए विनोद जी, आपने जो बातें बताई काफी
गंभीर ये मुद्दा है, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा होनी आवश्यक मैं समझ रहा था और कई दिनों से आपसे बात भी हो रही थी कि इस विषय पर बैठ के चर्चा करेंगे। विनोद जी, कहीं ना कहीं आप लगे हुए हैं, पूरा भारत लगा हुआ है, कहीं ना कहीं आपने बताया कि लगभग 300 खाप। विनोद जी, कहीं ना कहीं आप लगे हुए हैं, पूरा भारत लगा हुआ है, कहीं ना कहीं आपने बताया कि लगभग 300 खापों के चौधरी अब पंचायत में शामिल हुए थे। तो क्या लगता है कब तक ये प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि व्यवस्था बिगड़ती जा रही, सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही, इसका क्या कारण मानते हैं? क्यों लोग इन विषयों को लेकर गंभीर नहीं होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है अरुण जी। हमारे सामाजिक बुद्धिजीवी, विद्वान, खाप चौधरी, वैज्ञानिक भी इन कृत्यों का विरोध करते हैं, लेकिन वोट की राजनीति, राजनीतिक पार्टियां, उसमें भले ही जाट भी नेता है, मैं सभी जाट नेता को ब्लेम नहीं करूंगा, कोई भी जाट नेता सद में विरोध नहीं करता, अन्य जाति की तो बात ही छोड़िए। तो जहां वोट के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगी जाती है और ऐसे कृत्यों का विरोध वे लोग क्यों करेंगे? वो जिम्मेवारी तो हमारी है। सबसे पहले माँ बाप के घर में है, बड़े भाई के घर में है, हमारे अध्यापकों की है, हमारे गांव की है, हमारे बुजुर्गों की है, हम सब युवाओं की कमी है, जिम्मेवारी है, हमारी बेटियों की जिम्मेवारी है। और खाप चौधरी तो लगी रहे हैं, वे तो हर प्रकार की बुराई के खिलाफ हैं। मैं राजनीतिक पार्टियों से भी निवेदन करता हूं, आप लोग अन्य बातों पर भले ही अलग अलग आपके मत हो सकते हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए, इस सेना को बचाने के लिए, देश की ताकत को बचाने के लिए हमारे जाट, धर्म, पहचान, नस्ल में ना टांग अड़ाएं, ये अच्छी बात नहीं है। निवेदन के साथ कहते हैं, हम कोई आतंकवादी तो है नहीं, भले ही हमारे किसानों पर लाठीचार्ज चल जाए, हम भले ही हमारी महिला बेटियों के साथ अत्याचार हो जाए, उनको सड़कों पर घसीट दिया जाए, भले ही हमारे सैनिकों पर पुलवामा जैसे हमले पर अब भी सैनिक शहीद हो रहे हैं, उन पर राजनीति करें, लेकिन कम से कम हमारी आत्मा, हमारी जो भारत भूमि है, हमारी जो पैदा करने वाली माता है, उस संस्कृति को बचाने के लिए प्लीज हमको, जो रश्मि बालियान है, ये भारत की राष्ट्रीय बालियान खाप महिला चौधरी है और हमारे इंडिया की राष्ट्रीय महिला खाप कोऑर्डिनेटर संगठन बनाने वाली है। और ये जाट संविधान भी लिखेंगी, इनको जिम्मेवारी दिया है। और हमारे जो राष्ट्रीय खाप कोऑर्डिनेटर है ओम प्रकाश धनखड़ है, उन्होंने इनको राष्ट्रीय खाप कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। विनोद जी, हमारे चैनल के माध्यम से इस भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, समाज के ताने बाने को बचाने के लिए और खाप व्यवस्था को बचाने के लिए आप लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या सहयोग की उम्मीद करेंगे? मैं सभी से बहुत ही नम्र निवेदन करता हूं, अपने बुजुर्गों के बनाए हुए नियम पर चलें, कायदे कानून पर चलें, माता पिता के दिए संस्कार को ही अपनाएं। आधुनिकता की दौड़ में, नशे की होड़ में और आगे बढ़ने की दौड़ में आप लोग उस चीज को खो देंगे जो दोबारा नहीं आ सकती। अगर जाट का डीएनए मिस हो गया, ये दोबारा शुद्ध नहीं हो सकता। बहुत हमारे वैज्ञानिक हैं, बहुत हमारे विद्वान हैं जाटों के, इस बारे में बहुत प्रयास करें। और मैं निवेदन करता हूं कि शादी में आप अनावश्यक खर्च ना करें, बिल्कुल नॉर्मल शादी करें, खाने के लिए बिल्कुल एक ही मेन्यू बुलाएं, अपराध से भी दूर रहना विनोद पड़ेगा। जी, हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारी देने के लिए, दर्शकों आपको बता दें, राष्ट्रीय धांगड़ खाप से जुड़े कैप्टन विनोद चौधरी जो फिलहाल हम बात कर रहे थे इनसे, तो इनका मानना है कि जो समाज में कुरीति है उनको लोगों को जागरूक करके हम दूर कर सकते हैं। समलैंगिकता, लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप और सगोत्र शादी, इसका फिलहाल ये जोर शोर से मुद्दा उठा रहे हैं, इस आवाज़ को उठा रहे हैं। और अभी हरियाणा में बहुत बड़ी पंचायत हुई थी जहां पर 300 खापों के चौधरी मौजूद थे, वहां पर भी यह मुद्दा गंभीरता से उठाया गया और आगे भी कैप्टन